Okay, now recording is started and Educon 21 is officially started now, and I'm launching the poll number one, that is 2020 recap icebreaker. Let's see what you all are going to respond. पोल लॉन्च हो चुका है और 26 अब इस वक्त हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं एंड लेट्स सी कि जो है आप सबके क्या रिस्पॉन्सेस हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, आप सबकी स्क्रीन पर भी आ चुका होगा। व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड एज अ टीचर इन 2020? 2020 में आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या था? Sudden shift to remote online teaching, adapting new normal in virtual classroom, learning new technologies to continue learning. तो क्या एक ऐसा चैलेंज था इन तीनों में से जो आपको लगता है कि जय ये दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड एज अ टीचर इन 2020? तो इसके रिस्पॉन्स देना शुरू करें। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, इन 2020 व्हाट थिंग्स डू यू फील आउट ऑफ दीज यू डिड इन ऑनलाइन क्लासेस एंड रिग्रेटेड? क्या 2020 में ऐसी चीजें हुई जो आपने अपनी ऑनलाइन टीचिंग में, वर्चुअल टीचिंग में जो है इनकॉर्पोरेट करी और आपने जो है उसको बाद में रिग्रेट किया कि शायद मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था? तो उसकी भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चार ऑप्शंस हमने दिए हैं आपको, आप उनको ऑप्शंस को पढ़ें और जो है इस पोल को जो है स्टार्ट कर दें। आप सबके पास पोल आ चुका है स्क्रीन पर? ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जल्दी जल्दी जो है पोल को जो है फिल करेंगे। मिस समरीन नास, अगर आपने हमें ज्वाइन कर लिया तो काइंडली जो है अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट कर कर जो है प्लीज़ बताइए कि आप हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जी मिस समरीन नास, कैन यू हेयर अस? ओके, मीनवाइल हमारे पास जो है ये पोल भी जो है चल रहा है, जिसमें जो है इस वक्त 16 20 आउट ऑफ 28 16 पार्टिसिपेंट्स ने जो है हमें जो है रिजल्ट देना शुरू कर दिए हैं। थोड़े से और रिजल्ट हमारे पास आ जाएं तो आपकी स्क्रीन के पेपर भी जो है इंशाल्लाह हम रिजल्ट देंगे। इस साथ साथ जो है हमारे पास जो है कमेंट्स भी आ रहे हैं और मैं कमेंट्स भी इनकॉर्पोरेट करूंगा। काफ़ी लोग जो है वो डन और इस तरीके से जो है बता रहे हैं कि जो है उन्होंने जो है पोल को जो है फिल कर दिया। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ जल्दी जल्दी कीजिए। ओके, मिस समरीन हमारे साथ मौजूद हैं आई थिंक, लेकिन उन्हें हमारी आवाज़ आई थिंक नहीं आ रही है जब तक वो हमें ज्वाइन करती हैं प्रॉपरली। ठीक है, हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 24 पार्टिसिपेंट्स के रिजल्ट आ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो है विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई थिंक आई शुड लॉन्च द रिजल्ट सो दैट यू गाइस कैन सी कि जो है क्या आप लोगों के पास जो है रिजल्ट्स आए हैं, क्या लोगों का रिस्पॉन्ड है। तो लेट्स सी, आइए अब साथ मिलकर जो है अब हम रिजल्ट्स देखते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ रिजल्ट्स आप सबकी स्क्रीन के ऊपर, आप सबको रिजल्ट्स भी नजर आना शुरू हो चुके होंगे। व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड एज अ टीचर का हमारे पास जो रिस्पॉन्ड आया है वो रिस्पॉन्स यही है कि uh, कि जो है सडन शिफ्ट टू रिमोट एंड ऑनलाइन टीचिंग, ये हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। मैं इसको अपॉर्चुनिटी भी कहूँगा क्योंकि हमने इससे बहुत कुछ सीखा भी है।
तो 44% जो है हमारी ऑडियंस जो है इस बात पर जो है यकीन रखती है कि जो है सडन शिफ्ट जो हमने जो है कोविड की सिचुएशन की वजह से, एक पेंडेमिक की सिचुएशन में हमें जो है शिफ्ट करना पड़ा अपने ट्रेडिशनल सेटअप को ऑनलाइन टीचिंग की जानिब, उस वजह से जो है हमें जो है प्रॉब्लम्स हुई। बाकी 20% और 36% जो है वो हमारी इसी राय से इत्तेफाक नहीं करते। 36% ये कहते हैं कि उनको न्यू टेक्नोलॉजीज़ को याद करना, समझना, उनको अडॉप्ट करना भी जो है उनको क्या हुआ, मुश्किल हुआ, ताकि जो है लर्निंग जो है कंटिन्यू की जा सके। नंबर 2 जो हमारे पास क्वेश्चन था वो यही था कि आपने क्या ऐसी चीज़ की है जो कि आपने रिग्रेट की हो? तो माशाअल्लाह दिस इज़ अमेजिंग। आई थिंक दिस रिस्पॉन्स इज़ अमेजिंग। 64% of our audience is saying none. I don't regret. I learned. I think this is a very good behavior or attitude towards teaching, and यही यही वजह है कि हम सारे जो है टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, क्योंकि टीचर्स जो है वो बहुत जल्दी हार नहीं मानते और वो सीखते हैं। और ये ज़बरदस्त मुझे जो है आप सबका रिस्पॉन्स है यहाँ पर नज़र आया। व्हाट वाज मिसिंग इन योर वर्चुअल क्लासरूम? और जो है इस पे भी जो है 56% की हमारी ऑडियंस की जो राय है वो यही है कि स्टूडेंट्स एंगेजमेंट। ऑब्वियसली टीचर्स अपनी जानिब से अपने एंड से बहुत एफर्ट्स कर रहे थे, और अभी भी ये प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट, स्टूडेंट्स का वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा इन ऑनलाइन टीचिंग। तो ये हमारे पास एक जो है इशू है। और इसके अलावा हमारे पास जो है चौथा जो हमारे पास था वो था कि हाउ लाइफ चेंज फॉर यू एज अ टीचर इन 2020। तो 48% हमारी ऑडियंस जो है वो इस बात पे बिलीव रखती है कि देयर वर डिफिकल्टीज बट आई ओवरकेम विद टाइम। हमने वक्त के साथ साथ इम्प्रूव किया, हम सीख गए। और आई थिंक दिस इज अमेजिंग कि हमारे काफ़ी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जो है एक बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जो है 2020 को जो है बाय बाय किया है, 2020 को डील किया है। और इस वक्त हम 2021 में जो है आ गए हैं, और जो है आज जो है हम जो है लर्निंग के नियत से हम जो है आज जो है वर्कशॉप में जो है बैठे हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशॉप नाउ। ओके, कुछ लोगों को कनेक्टिविटीज़ का इश्यू हो रहे हैं, तो हम उनको साथ-साथ जो है जॉइन करते रहेंगे। मैं मिस समरीन नाज़ से जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो हमें सुन रही हैं, हमें सुन सकती हैं, तो काइंडली वो जो है अपना अपना आप को अनम्यूट कर लें, ताकि जो है वो हमारी आवाज़ सुन सकें और हम उनकी आवाज़ सुन सकें। Assalamu alaikum, Khizr. I can hear you. You let me know that. Can you hear me? Yes, yes, yes. You are audible. You are audible. Okay. Very well, very well. Yeah. Okay. So before starting her presentation, I would like to introduce her. Miss Samreen नाज का ताल्लुक जो है Let's Educate से है, जो कि ट्रेनिंग और प्रोफेशनल टीचर्स की जो डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट है। आप 3 साल से जो है वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रही हैं। आपने जो है कराची यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो है आप वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुकी हैं। मैं खुद आपकी वर्कशॉप जो है कई दफ़ा अटेंड कर चुका हूँ। आप ऑनलाइन वेबिनार्स और सेमिनार्स भी लेती रही हैं। तो आपका एक बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस है जो कि आप जो है हमारे साथ जो है शेयर करेंगी आज। हमने आज इनको दावत दी है मिस समरीन नाज़ को कि वो आएँ और हमारे साथ जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर किए करें। तो इनकी स्लाइड्स जो है मैं स्क्रीन पर जो है शेयर कर रहा हूँ, एंड आई होप कि जो है आप सबको ये स्लाइड्स जो है अब जो है विजिबल होंगी। तो कोई एक जो है हमें चैट के ज़रिए जो है हमारा पार्टिसिपेंट जो है वो इन्फॉर्म करे कि जो है चैट पे जो है हमें बता दे कि क्या आपके पास जो है ये स्लाइड्स जो है वो अवेलेबल है। तो फिर मैं मिस समरीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है अपनी प्रेज़ेंटेशन। ठीक है, ओके। तो अनुष्का जो है बता रही हैं, बाकी हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। ओके मिस, ओवर टू यू मिस समरीन नाज़। Okay. Thank you, Khizr. Assalamu alaikum, everyone. Whoever is here, a very great day and a very happy new year. And Khizr, congratulations to you for starting this new year with something very positive, थैंक यू, something very contributing. थैंक यू सो मच मैम। Okay, so I have 15 minutes. It's 2:46, and inshallah, I will try my level best to complete this within 15 minutes. Walaikum salam, whoever is saying salam here. So Khizr actually asked me to talk about project-based learning, PBL, or एक बहुत ही interesting topic. लेकिन unfortunately, it is still under-discovered, and it is still underestimated because हमारा स्कूल्स का या हमारे कॉलेजेस का, इवन हमारी यूनिवर्सिटीज का कुछ ऐसा सेटअप है कि जहाँ पे पीबीएल को अभी भी अपनी जगह बनाने में
काफी ज्यादा बैरियर्स का सामना है. So today what I'm going to talk about is that what PBL actually is. कुछ मिसकंसेप्शंस है PBL के बारे में, और स्पेशली कोविड में हम ऑनलाइन एजुकेशन एज अ जब पैरेलल सिस्टम हमें एक मिला है, इसमें हम इसको इंटीग्रेट किस तरह से कर सकते हैं. थैंक यू खजर. या प्लीज कीप इट ओवर हियर. कुछ मिसकंसेप्शंस है पीबीएल के बारे में. पीबीएल इज अ वेरी न्यू टर्म, रिलेटिवली न्यू टर्म. बेसिकली 2011-2010 में ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी व्हेन द एजुकेशनिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे ऑब्जर्व्ड कि जी सेंचुरी जो है वो चेंज हो गई है, और 21वीं सदी 21st सेंचुरी, इसकी बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं. वर्क प्लेसेस आपकी श्रिंक हो रही हैं, वर्क प्लेसेस बहुत ज़्यादा मर्ज हो रही हैं. अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो कि 10 लोग या 100 लोगों का काम भी एक साथ कर देती है. So seeing this thing, there was a group of educationists जिन्होंने ये एक टर्म इंट्रोड्यूस की कि हमारे करिकुलम को, हमारे स्कूल लेवल के करिकुलम को चेंज होना चाहिए. इट शुड नॉट बी बेस्ड ओनली ऑन मेमोराइजेशन एंड रूट लर्निंग, या सिर्फ वही एक बारी बात के सिलेबस कंप्लीट करवाना है. इससे हमें बाहर आना है. एंड देयर दे हैव फॉर्म दिस टर्म PBL, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. बेसिकली पीबीएल कॉम्बिनेशन है नॉलेज और एप्लीकेशन का. नॉलेज, हमारा करिकुलम बड़ा अच्छा है, नॉलेज बेस्ड है. वी टॉक अबाउट what and why, but sometimes we ignore how. So this is what PBL is. खजर इसको प्लीज प्रीवियस स्लाइड पे ले जाइए वापस. यस, लेकिन पीबीएल को थोड़ा डीप में टच करने से पहले कुछ मिसकंसेप्शंस हमारी सोसाइटी में हैं. मेरा जितने टीचर से इंटरेक्शन हुआ या जितने प्रिंसिपल से इंटरेक्शन हुआ, जब उनसे मैंने ऐसे ही पूछा एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कि डू यू फॉलो पीबीएल, तो एक बड़ा मजे का जवाब होता है, जी जी हमारे यहाँ होती है साइंस एग्जीबिशंस, हम पूरे वीक सेलिब्रेट करते हैं पीबीएल के. सो बेसिकली एक मिसकंसेप्शन ये है पीबीएल के बारे में कि सबसे पहले ये एक साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है या साइंस रिलेटेड एक्टिविटी है. इट्स नॉट लाइक दैट. जब हम पीबीएल को उसकी असल एसेंस में स्टडी करते हैं तो वी गेट टू नो कि नो, पीबीएल इज कैन बी अप्लाइड टू एनी ग्रेड, टू एनी सब्जेक्ट. PBL is not only for social studies or for science subjects, which is a usual misconception in our schools. एक चीज और, PBL is not about only one time project. जो हम रेगुलर प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं, हम बच्चों को दे देते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे डायग्राम बना के ले आइएगा, चार्ट पेपर बना के ले आइएगा, अच्छी सी लेबल होनी चाहिए डायग्राम. वी डू दीज थिंग्स, राइट. जो टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं वो इस चीज से बहुत रिलेट कर सकती हैं. हम खुद भी ऐसे सिस्टम से निकल के आए हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसी में कुछ ऊपर नीचे करके हम अपने आने वाले स्टूडेंट्स को भी यही कुछ करवा रहे होते हैं. या बहुत हुआ तो ये होता है कि हम स्टूडेंट को एक हफ्ते का टाइम दे देते हैं कि ठीक है आप प्रेजेंटेशन बनाइए, अच्छे से चार्ट पेपर्स बनाइए, ग्रुप्स बनाइए और आके उसको प्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज नॉट पीबीएल. पीबीएल इससे बहुत ज्यादा वास्ट है और पीबीएल इससे बहुत ज्यादा एक डीप चीज है. सो दीज आर द फ्यू मिसकंसेप्शंस जो कि मैं यहाँ हाईलाइट करना चाह रही थी कि अगर किसी को लगता है कि पीबीएल ये है कि हम एक वीक सेलिब्रेट कर लें, स्पोर्ट्स वीक सेलिब्रेट कर लें, या कुछ असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में मिलते हैं, दैट इज नॉट पीबीएल. तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पीबीएल है क्या, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. थैंक यू खजर. पीबीएल मैं यहाँ पे डिटेल में डिफाइन नहीं करूंगी. माशाल्लाह यू ऑल आर द टीचर्स हियर, यू कैन गो टू गूगल एंड सर्च. कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि पीबीएल को डिफाइन करते हैं, in which the very first thing is it is a collaborative task. पीबीएल इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है. वो असाइनमेंट जो बच्चों को इंडिविजुअली असाइन करते हैं, या प्रोजेक्ट्स जैसे शो एंड टेल होता है बहुत सारे स्कूल्स में, शो एंड टेल इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, उसको आप पीबीएल में काउंट नहीं कर सकते. पीबीएल हैज टू बी अ कोलैबोरेटिव टास्क. यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगी, वो लोग जिन्होंने पीबीएल को इंट्रोड्यूस किया, इस टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, इस मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने इस चीज पे बहुत फोकस किया था कि जो 21st सेंचुरी स्किल्स की हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारा जो करिकुलम है उसमें 4 C's होने चाहिए, वो 4 C's क्या होते हैं? क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, एंड लास्ट वन is another there,
which I am forgetting right now, I'm so sorry. So वो 4 C's मौजूद होने चाहिए. फिजर अगर आपको वो 4 C's याद हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा. critical thinking, communication, Oh collaboration. yeah, exactly. Exactly. Critical thinking needs to be there. Collaboration needs to be there. Communication needs to be there. And when these three C's combine, ultimately you are able to create something. So PBL का essence is based है that it has to be a collaborative task. Means there has to be more than one brains working together on one task. And then PBL का जो दूसरा main pillar है, it is actually done over an extended period of time. ये एक हफ्ते की एक्टिविटी नहीं है. ये साइंस एग्जीबिशंस को सेलिब्रेट करना नहीं है. साइंस एग्जीबिशंस भी एक बहुत बेहतरीन तरीका है बच्चों को बहुत कुछ सिखाने का, लेकिन ये पीबीएल के अम्ब्रेला में नहीं आता. PBL is basically done over an extended period of time और ideally कहा जाता है कि PBL आप एक academic year में 2 से ज़्यादा आप PBL activities नहीं करवाएं. क्यों? Because if you are actually doing it in its real essence, so वो इतना टाइम ले लेता है कि आपका academic year खत्म हो जाता है और आप 2 से ज़्यादा activities करवा ही नहीं सकते. So basically PBL ideally over a period of 6 months this needs to be done. So now moving on, Khizr, can you please change the slide? ओके. पीबीएल अब हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ सेक्शन हेड कि हम जो चीज डिजाइन कर रहे हैं आउट ऑफ द करिकुलम, हम जो चीज लेकर आ रहे हैं क्या वो वाकई में पीबीएल की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है या नहीं. आर वी एक्चुअली गोइंग टू टच द एसेंस ऑफ पीबीएल. तो वहां पे 7 एसेंशियल्स ऑफ पीबीएल आते हैं. अच्छा, एक चीज के हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जो कि अपना पूरा करिकुलम पीबीएल पे शिफ्ट कर चुके हैं. They believe कि students should learn the different skills which they will need later. Collaborate करना हमारी बुक्स में नहीं सिखाया जाता कि आप दूसरे लोगों के साथ मिलके कैसे चलें. कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बुक्स में, स्कूल बुक्स में नहीं सिखाई जाती. क्रिएटिविटी, अनफॉर्चुनेटली our education system is the killer of creativity. हम बच्चों को डब्बों में बंद करते हैं और फिर जब हम जॉब पे जाते हैं तो हमसे कहा जाता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट. सो बेसिकली अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम अपने पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें, हम अपने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो हम यहाँ पे ओवर द नाइट अपने करिकुलम को चेंज नहीं कर सकते. सो हमें अपना करिकुलम भी साथ साथ लेके चलना है, लेकिन उसके साथ साथ हम जहाँ जहाँ फीजिबल हो सकता है हम पीबीएल को इंट्रोड्यूस करें, हम प्रोजेक्ट्स को लेकर आए. अब जो 7 एसेंशियल्स की बात होती है, करिकुलम हमें चेक करना है कि क्या हम पीबीएल सही कर रहे हैं नहीं, उसमें आते हैं 7 एसेंशियल्स. क्योंकि टाइम लिमिटेड है एंड आई बिलीव कि कुछ मैं चीजें ऐसी छोड़ के जाऊं जो आप लोग खुद से स्टडी करें. सो ये स्लाइड नोट कर लें, 7 एसेंशियल्स ऑफ पीबीएल एंड एक्सप्लोर इट योरसेल्फ. बहुत इजी है, बहुत आसान है, मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट आई जस्ट वांट टू लीव दिस विद यू पीपल कि आप खुद स्टडी करें कि पीबीएल पे अगर किसी प्रोजेक्ट को मुझे जज करना है दैट व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एनी टास्क, दैट वेदर इट इज अप टू द मार्क ऑफ पीबीएल और नॉट. So you can go and check yourself that what are the 7 essentials. Now, moving on, please Khazar, move the slide forward. If people are finding that I'm moving very fast because I have a limited time and I want to cover multiple important things right now. So now my question to you people, then I will move forward. COVID and PBL. Do you think that it is a challenge right now for us or it can be utilized as an opportunity? This COVID and online education, ये जो हमारे पास एक parallel education system आया है, हम इसको as a challenge लें, as a threat लें, या हम इसे as an opportunity utilize कर सकते हैं, अपने करिकुलम को थोड़ा सा साइड पे करें और कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करें. Both. Okay, Musaf is saying both. All right. Very well. आपके आने से पहले मैम बेसिकली जब हम स्टार्ट कर रहे थे ये सेशन तो हमने जो है यहाँ पर एक पोल लॉन्च किया था. जी मैंने देखा वो. तो वो उस पोल में जो है हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी अप्रोच काफ़ी प्रोएक्टिव थी. तो दे ऑल आर वेरी प्रोएक्टिव एंड दे
take this, they kind of take it as a challenge, but as an opportunity as well. So ये reply Excellent. से भी यहाँ पर जो है पता चल रहा है. Exactly. I can see and yes, and इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है स्कूल की मैनेजमेंट का। अगर स्कूल की मैनेजमेंट खुद तैयार है कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, हम करेंगे, हम अपनी टीचर्स को करवाएँगे, तो वहाँ पे टीचर्स आई बिलीव कि टीचर्स को सिर्फ ज़रा-सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक्सपोज़र की ज़रूरत होती है। वही बात है कि अगर बड़े हिम्मत ना हारें, तो बच्चे फिर आगे बढ़-बढ़ के काम करते हैं। So it is just like this. So okay, coming, yes, it is an opportunity. It could be a challenge, but we can utilize it as an opportunity. एक बहुत अच्छी चीज जो कोविड-19 में ये हुई जो मैंने ऑब्जर्व किया दैट स्कूल्स हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जी करिकुलम श्रिंक किया जा सकता है। अगर बुक में 19 चैप्टर्स हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने वो 19 के 19 करवाने हैं। मेजर इंस्ट्रक्शन जो स्कूल्स ने अपनी टीचर्स को दी, व्हिच इंक्लूड्स माय स्कूल एज वेल, कि गो विद द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स व्हिच विल हेल्प स्टूडेंट्स इन देयर नेक्स्ट ईयर्स। जितनी अननेसेसरी चीजें हैं यू कैन स्किप। तो वहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम बचा। अब पीबीएल हम किस तरह से करवा सकते हैं, मेरे पास सिर्फ एक एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगी आपसे। पीबीएल बेसिकली सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि पीबीएल साल में 2 दफा ही करना है, तो वहां पे बेहतरीन अप्रोच ये होती है कि टीचर्स मिलके बैठे एक क्लास की और एक ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन करें जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मिलके आ रहे हैं, जिसमें बच्चा सोशल स्टडीज के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहा है, मैथमेटिक्स की मेजरमेंट्स भी आ रही हैं, जिसमें साइंस भी आ रहा है, क्रिएटिव राइटिंग भी आ रही है, उसकी ड्राइंग भी आ रही है। कुछ ऐसा डिजाइन करें दैट ओवर द 6 मंथ्स बच्चे मिलके बैठ के उस पे काम करें, बहस मुबाहिसा करें, मिस के पास लेकर आए, मिस किसका आइडिया अच्छा, मिस ने देखने आइडियाज, एंड देन शी विल आस्क दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर, कोलैबोरेट विद ईच अदर एंड देन क्रिएट। सो अब इस तरह के प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाए? सबसे पहले टीचर के पास इतना रिसोर्सेज होने चाहिए, इतने आइडियाज होने चाहिए कि हम 5 टीचर्स अगर मिलकर बैठ रही हैं और हम सब एक चीज पे एग्री होके उठेंगे और हमारे पास एक चीज कम्युनिकेट होगी स्टूडेंट्स को। तो मेरे पास एक एग्जांपल ये समझ में आती है मुझे, which can be easily done in this online, is अगर हर स्कूल या हर क्लास अपना एक न्यूज़लेटर डिजाइन करे। न्यूज़लेटर काइंड ऑफ अ मैगजीन, चले आप इसको स्टूडेंट मैगजीन का नाम दे दें। अब आप इमेजिन करें, आप एक मैगजीन पढ़ रहे हैं, किड्स मैगजीन पढ़ रहे हैं, उस मैगजीन में क्या क्या होता है? उसमें स्टोरीज होती है, उसमें जनरल नॉलेज होती है, उसमें हमें ड्राइंग्स बड़ी अच्छी ग्राफिक्स नजर आ रही होती हैं, उसमें हमें बहुत सारी रिडल्स, मैथमेटिक्स रिडल्स भी नजर आ रही होती हैं, उसमें हमें कुछ इस्लामिक स्टोरीज बच्चों के लिए नजर आ रही होती हैं। सो आई बिलीव दैट न्यूज़ लेटर इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। अब वहां पे सारी टीचर्स मिलकर बैठे हैं, बच्चों को बताएं कि भाई आप लोग का प्रोजेक्ट ये है कि अब जनवरी स्टार्ट हो रहा है, हमने मार्च या अप्रैल में अपना न्यूज़ लेटर पूरा डिजाइन करना है एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। और कोविड ने आपको सबसे बेहतरीन चांस क्या दिया कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो हम जो न्यूज़ लेटर बनाएंगे दैट विल बी ई न्यूज़ लेटर, दैट विल बी ई मैगजीन। स्कूल को पब्लिश नहीं करना, आपका सारा प्रिंटिंग का, पब्लिशिंग का सारा खर्चा बच गया। और कोविड ने एक बेहतरीन काम ये भी किया कि वो टीचर्स इवन जिनको ईमेल एड्रेस भी अपना लॉगिन करना नहीं आता था, अब वो भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पे बड़े प्रोफिशिएंट हो गए। So what they can do, they can make the groups, they can make the chat groups of the students where students can come in the supervision of the teacher and they can work on their project. अब PBL में बड़ी चीज जो टीचर को चाहिए होती है that is patience. Teacher has to be very very patient. So अब जब ये 6 महीने बच्चे मिल बैठ के काम करेंगे, उसमें बहस मुबाहिसा भी होगा, उसमें बातचीत भी होगी, उसमें क्रिएटिविटी भी होगी, हर बच्चे की अपनी स्किल उभर के सामने आएगी। वहां पे टीचर को नजर आ रहा होगा कि इसमें लीडरशिप स्किल्स है, कौन बहुत अच्छा टीम मेंबर है, कौन बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है, कौन बहुत अच्छी क्रिएटिव राइटिंग कर सकता है। सो इट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल। सो आई हैव दिस वन एग्जाम्पल फॉर यू टीचर्स टुडे कि अगर ये पॉसिबल है तो आप लोग अपने स्कूल्स में अपने मैनेजमेंट के साथ, अपने टीचर्स के साथ ये चीज डिस्कस करें एंड वर्क ऑन दिस आइडिया। एंड
if you will throw this idea towards your students, you will be amazed to see their energy. बच्चों में इन चीज़ों को लेके बहुत एनर्जी होती है, जहाँ पे उन्हें ये पता है कि हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमें एक्चुअली अपना खुद से कुछ काम करना। They love this sense of achievement and this sense of independence, जहाँ पे उन्हें पता है कि टेक्स्ट बुक से हट के कुछ काम हो रहा है, हमें स्क्रीन पे काम करना है, they would love it. So this is one example that we can do, we all can do. इसमें कोई printing नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ चाहिए तो थोड़े से ideas and a little bit passion from your side. So now I will wrap up over here. Any questions from your side, please? इससे पहले Sitan, I have finished on time. इससे पहले कि जाए क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, सॉरी हु इज Sure. स्पीकिंग, इज एनीबडी एल्स इज स्पीकिंग अदर देन मिस समरीन? Before proceeding to question answer session, I have one question, ma'am. Because this is the COVID situation, and as you know, that schools and colleges and all the education institutions are not being allowed to conduct their traditional classes. So, Yes. when it comes to PBL, and it is a collaborative kind of project, right? Hmm. So, how can we create opportunities for our students to collaborate virtually? To collaborate virtually, आपका स्कूल जो भी पोर्टल यूज कर रहा है फिलहाल ऑनलाइन के लिए, मेरे ख्याल से इस वक्त कोई स्कूल नहीं बचा जो कि कोई ऑनलाइन मीडियम नहीं यूज कर रहा। बिल्कुल। बहुत भी अगर कोई बिल्कुल आप लीस्ट पे भी चले जाए तो एटलीस्ट व्हाट्सएप ग्रुप इज देयर, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? सो यूज द सेम मीडियम, यूज द वेरी सेम मीडियम, क्योंकि नई चीजें आप इंट्रोड्यूस ना करें उसको अगेन सीखने में टाइम लग जाएगा, आपका महीना गुजर जाएगा। You can use Google Meet, you can use Zoom, you can use Jitsi, you can use like there are number of medium that are available and they are absolutely free. यस, और अब तो ये हो गया है कि अगर आपने गूगल मीट यूज करना है तो हर बच्चे की, हर टीचर की आईडीज बन चुकी हैं अब, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई नहीं है जिसकी नहीं बन चुकी। तो आप वहां पे ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम आपने क्रिएट कर ली विच इज ओनली स्पेसिफाइड फॉर द प्रोजेक्ट, और स्ट्रीम पे जाके बच्चे और टीचर और बच्चे अपना एक टाइम रख सकते हैं कि हम इस वक्त आएंगे, यहाँ पे डिस्कशन होगी एंड देन वी विल लीव। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पे जरूर यहाँ पे रेस करूंगी, पीबीएल नीड्स टू बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। ये वो काम नहीं है कि जो आपने बच्चों के हवाले कर दिया और उसको पेरेंट्स भुगत रहे और पेरेंट्स करके दे रहे। इट शुड नॉट बी डन लाइक दिस, इट इज द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ठीक है। एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मिस समरीन हमारे साथ अभी जो है मौजूद हैं, वो आपके क्वेश्चंस का जो है जवाब देंगी। You can unmute yourself to ask question, or you can write in the chat box, whatever suits you best. और इफ नॉट तो हम मिस समरीन को फिर जो है इनको तो हम शुक्र अदा करें और फिर जो है हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को जो इनवाइट करें। आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो है तमाम लोग जो है किसी के पास जो है कोई ऐसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। मिस समरीन ने जो आज टास्क दिया है 7 एसेंशियल ऑफ पीबीएल, राइट मिस समरीन? तो यस एग्जैक्टली। जी, तो ये जो असाइनमेंट है जो आपने सेल्फ सर्च दिया है स्टूडेंट्स को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को, ये आज हम गूगल क्लासरूम पर जाए एज अ असाइनमेंट ये अपलोड कर देंगे, और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स के रिस्पॉन्स आते हैं वो हम आपको भी फॉरवर्ड करेंगे, ताकि आपकी भी जो कम्युनिकेशन है स्टूडेंट जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ वो फारिया बिलाल ने हमें जो है क्वेश्चन सेंड किया। वो कहती हैं, व्हाट आर योर सजेशंस टू डू दीज पीबीएल एक्टिविटीज वर्चुअली विद यंग लर्नर्स ऑफ ग्रेड 1 और 2? अच्छा, एक्चुअली देखिए अब मैं सजेशन तो दे सकती हूँ, लेकिन जब मैं अपने सिस्टम को देखती हूँ, एजुकेशन सिस्टम को प्लस अपने फैमिली सिस्टम्स को देखती हूँ, तो आई पर्सनली वुड नॉट सजेस्ट कि आप पीबीएल कम से कम 1-2 को ना करवाइए वर्चुअली, क्योंकि होगा ये कि वहाँ बच्चे नहीं कर रहे होंगे, वहाँ पेरेंट्स बैठे हुए होंगे, वहाँ मदर्स को एंगेज होना पड़ेगा और वो और फ्रस्ट्रेशन होगी। So because we have to look at all the sides. So from 3 onwards, yes, students are independent, they can deal with the devices, with the system, but for 1s and 2s I would not suggest कि PBL, ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि पीबीएल 1-2 के लिए नहीं होना चाहिए। वैसे ही मैं कहना चाहूँ तो बोल दूं आप प्री प्राइमरी को भी करवा दें, बट दैट इज नॉट फीजिबल एट ऑल। ठीक। एक और क्वेश्चन है, आसमा हमसे पूछ रही हैं, इट्स गुड टू प्लान
बट हाउ टू मैनेज विद अर्ली प्राइमरी, ये तो आपने आंसर कर दिया है, बट वो कहती हैं अनविलिंग पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हमारे अनविलिंग होते हैं हर इदारे में, जो है कुछ सर्टेन हाँ, एग्जैक्टली। पेरेंट्स की जो कि नहीं जो है वो विल करती किसी भी यस। प्रोजेक्ट में या एक्टिविटीज में, तो उनको उनके लिए फिर क्या किया जाए? अच्छा देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर सबसे पहली बात, अगर बच्चे को राज़ी कर लिया ना, तो वो फिर बच्चा राज़ी कर ही लेगा अपने अम्मा-अब्बा को। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए वही बात कि ये जो पीबीएल है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पैराडाइम शिफ्ट। तो वो एक दफ़ा के टाइम से नहीं होगा। जब आप फर्स्ट टाइम करवाएँगे, क्लास में 20 बच्चे हैं तो शायद 10 ही एक्टिव हों, विलिंग हों। लेकिन जब वो देखेंगे कि बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट कैसे निकल कर आया, उस चीज़ को कैसे एक्नॉलेज किया गया, तो जब आप नेक्स्ट पीबीएल टास्क करवाएँगे, तो 20 में से हो सकता है 15 या 20 के 20 ही विलिंग हों। तो इट टेक्स टाइम। चीज़ें चेंज करने में टाइम हमें लगता है। ये सारी चीज़ें अगेन ये सारी चीज़ें टीचर्स के माइंड में होनी चाहिए, एंड टीचर्स एंड द मैनेजमेंट शुड बी मेंटली रेडी कि आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कीपिंग इन माइंड दैट हाउ अवर सोसाइटी एंड पेरेंट्स आर। तो ये सब कुछ तो है, ये होगा बट इट टेक्स टाइम, ठीक है, राइट? ठीक है। तो वी कैन sum it up that the key is to convince your student. If you convince your student, parents will automatically be यस, convinced. यस, ठीक है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो एग्जैक्टली। मच समरीन, मिस समरीन नाज, आपने हमें अपना टाइम दिया और पीबीएल के ऊपर एक ब्रीफ आपने जो है एक इंट्रोडक्शन दिया। हम कोशिश करेंगे कि जो है हम अपने आने वाले सेशंस में भी जो है पीबीएल के ऊपर जो है कुछ बात कर सकें, और जो है इससे रिलेटेड जो टर्म्स यहाँ पे डिस्कस हुई हैं उन पर बात कर सकें। जो भी फीडबैक हमारे पास आएगा हम मिस समरीन से भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। आपके पास आज टाइम थोड़ा सा जो है कम था, आप अदर कमिटमेंट्स भी थी आपकी, आपने मुझसे टाइम का जल्दी कहा फिर बहरहाल, लेकिन जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें ज्वाइन किया। और मेरा ख्याल है कि जो है इस वक्त हमें मिस साइमा इमरान जो है ज्वाइन कर चुकी हैं। अगर मिस साइमा इमरान आप ज्वाइन कर चुकी हैं तो प्लीज़ ऑडियो के ज़रिए कम्युनिकेट कीजिए कि आप हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। Okay, thank you so very much, Khizr. I would take your leave from here, and good luck. And if anyone जो कि मुझे reach करना चाहे, you can reach me at let'seducateworkshops@gmail.com. PBL से related ही अगर आप चाहते हैं कि आपके lesson plans या proper PBL assignments में design करूँ, so I am available for that as well. And I need to leave right now, so thank you so very much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हमारी अगली पैनलिस्ट मिस साइमा इमरान, और ये कहना मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा कि इस वक्त जो ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स की जो ट्रेनिंग्स चल रही हैं उसमें अगर कोई इस वक्त नंबर वन पर है, टॉप ऑफ द गेम पर है, तो उस इसमें जो है कोई शक ही नहीं है कि मिस साइमा इमरान जो है वो जो है इस टॉप ऑफ द गेम में है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट पर, आपके पास भी डेट्स नहीं थी, मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपको कहा कि आप हमें ज्वाइन करें और आप हम जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ जो है थोड़ा सा जो है कम्युनिकेट करें, कुछ अपनी जो है इनसाइट्स जो है गेमिफिकेशन से रिलेट जो है शेयर करें। तो हम वेलकम करते हैं, ओवर टू यू मिस साइमा, जो कि डायरेक्टर हैं टीच लर्निंग की। वेलकम टू एजुकॉन 21। Uh, Thank you so much, Keza, for giving me this opportunity, and I'm glad to meet everyone over here. I can see some of the names, and I can relate to them. They already know me. कुछ लोग मुझे जानते होंगे. अगर switch code की जरूरत हुई तो प्लीज मुझे बताते जाइएगा, क्योंकि मैं कभी कभार जो है मैं totally English पे चली जाती हूँ. So hello everyone, अस्सलाम वालेकुम everyone. कभी भी किसी भी वक्त कोई भी question हो, I'm ready to answer that. कुछ लोग मेरी वाकई में पहचान वाले जो हैं इधर बैठे हुए हैं. कुत्सिया, आई नो कुत्सिया वेरी वेल. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई एम ग्लैड टू सी एवरीवन ओवर हियर. And again, thank you, Kazar, for giving me this opportunity, and I hope I'm going to get a little recording of the same as well. अच्छा जी, मुझे मैं थोड़ा सा पिछला वाला भी सुन रही थी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, बिकॉज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और स्टेम जो है वो somehow इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट. और मैंने अभी रिसेंटली मैंने ट्रेनिंग भी करवाई है. आई हैव बीन वर्किंग विद different sets of teachers, school heads, and all that. So I was really listening to that too. And let's begin with the topic that I have been assigned. Throughout, अगर कभी भी question हो, कोई भी चीज हो, just let me know that I'll be happy to respond back to it. ठीक है। थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन, अगर कुछ लोग जो मुझे नहीं जानते हैं. My name is Saima Imran. I have been in education field for past 20 years. I worked with City School, with Beacon House in regional manager capacity.
जहाँ पे मैंने इनके एक वक्त पे 300 स्कूल्स 500 स्कूल्स जो है उनको केटर किया है. And then also I have been upgraded myself for being a CI certified trainer for teaching with digital technologies particularly. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मैंने इसलिए कहा था कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड स्टेम एजुकेशन मैंने यूएस से किया है फ्रॉम जैकरी चेज. And that was a tedious training that I attended. And then I was also trained for, I have a diploma in teaching with digital technologies as a teacher also, and I'm a program leader. Program leader वो होता है certified trainer होते हैं for teaching with digital technologies. So yes, that's why digital technologies had been my forte, and that's why Kizar could relate to it because मेरा जो जाहिर है इतने अर्से से जो forte रहा है उसमें काम करना थोड़ा मेरे लिए आसान है comparatively. So yes, it's something that's very close to my heart. So welcome everyone, and I don't know आप लोग तो पहले से बैठे हुए welcome तो नहीं कहना चाहिए, but ये कि welcome to what I had to present today. Secondly, as I was informed by Hazar कि time हमारे पास थोड़ा सा short होगा. मैं ये भी स्टैब्लिश कर दूं कि इन ऑर्डर टू टेक इट फॉरवर्ड, यानी कि गेमिफिकेशन की जो मुझे टॉपिक मेरे पास है उसको हम अगर थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके जाने की बात करें तो नहीं नहीं वो वाला तो वाइट तो लूंगा. ओके. तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग जो है वो मेरी चैनल पे भी देख सकते हैं बिकॉज आई एम रनिंग अ चैनल बाय द नेम ऑफ टीच ऑनलाइन पीके. यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा youtube.com/teachonlinepk. तो थोड़ी चीजें मैं अभी यहाँ पे स्टैब्लिश कर दूंगी. थोड़ा ये कि उसका अगर आपको हैंड्स ऑन चाहिए तो वो वहां मिल जाएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड थिंग्स ओवर देयर साइड बाय साइड. मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कर देती हूँ. आपके जितने चैनल के लिंक्स और आपका जो फेसबुक पेज का लिंक है वो हम अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को जो है सेंड कर देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं, वगैरह मिल जाएंगे. मुझे स्क्रीन शेयरिंग करनी है. स्क्रीन शेयर करें. Okay, people are writing in the chat as well. I will be able to read the chat. I will be able to respond. So don't worry about it because multiple screens are मेरे पास. Yes, hello Kutsia. How are you? जी अनुष्का भी यहाँ बैठी हुई है माशाल्लाह. चले, good, that's good. ये अनुष्का हो गई और कुत्सिया हो गई, ये तो हमारे हर सेशंस में मेरे ख्याल से जो है मौजूद होती ही हैं. ये दो ऐसी जो मेंबर्स हैं जो हमेशा हर दफा मौजूद होती हैं. अच्छा, मेरी एक छोटी सी कम्युनिटी है कि जो मेरे पास ट्रेनिंग लेते हैं उनको मैं डिजिटल कंसोर्शियम का टीच डिजिटल कंसोर्शियम का हिस्सा बताती हूँ. एंड कुत्सिया एंड बोथ अनुष्का आर पार्ट ऑफ इट. हाँ तो बिल्कुल. So they are in contact with me. I'm also very happy to see you over here. Okay. Will I be able to share now? No, I still cannot share my screen. So, अच्छा चलिए ये बताएं जब तक मैं आपको सवाल पूछती हूँ. गेमिफिकेशन, जब आप सुनते हैं वर्ड गेमिफिकेशन तो आपके दिमाग में क्या आती है पहली चीज? आपकी स्क्रीन अब शेयर होना शुरू हो गई है. जी जी बिल्कुल हो चुकी होगी. जी जी बिल्कुल हो गई है. हाँ जी, सवाल मेरा ये है कि गेमिफिकेशन का जब वर्ड आता है तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? डिजिटल लर्निंग. ओके गुड, डिजिटल लर्निंग. इसके अलावा कोई जवाब? जल्दी जल्दी. जाग जाएं जो ये सारे सो रहे हैं ना, सबके सब जाग जाएं और रिप्लाई करें. मैं काम करवा के छोड़ूंगी. मेरा प्रॉब्लम है मैं बिकॉज आई नो मिस साइमा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग सारे जाग जाएं, जवाब दें, अदरवाइज ये नहीं चांद छोड़ेंगी, ये आपको जगा के छोड़ेंगी. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गुड आइडिया फॉर यस समवॉट रिलेट. कोई गलत आंसर नहीं होता, इसलिए ये दिमाग से निकाल के बाहर फेंकने की कोई टीचर या कोई जो एजुकेशन फील्ड में कोई गलत आंसर दे सकता है. देयर इज नो आंसर एज एन इनकरेक्ट आंसर. सिर्फ परसेप्शंस होते हैं, उसी पे डेवलप होना होता है. सो टेल मी. लर्निंग थ्रू गेम्स, वेरी गुड. लर्निंग एंड क्रिएटिंग गेम्स, ओके. क्रिएटिव लर्निंग, गुड. क्विज़ेस हो गया, ऑनलाइन गेम्स होगा, क्रिएटिविटी हो गया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गया, गुड, वेरी गुड. Build students' interest, agree. Somewhat, yes.
New ideas to learn, students engagement and motivation. Agree, totally agree. How to make interesting games for creative learning. Bilkul, bilkul, bilkul. Creative and activity based learning. Very good. Any other response? Game based learning, right? Somehow, so yes. What? अच्छा ठीक है, इतना हमने हमने सब बात की, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, क्रिएटिव लर्निंग होनी चाहिए, यू नो समथिंग दैट हैज टू बी गेम बेस्ड. तो क्यों, why suddenly game based? What is so important about game based? ऐसा क्या, क्यों, अगेन why? ऐसा क्या होगा कि गेम अगर हम डाल देंगे या क्रिएटिव एक्टिविटी डाल देंगे तो जो है वो क्या अच्छा हो जाएगा? What is going to happen? How is it going to be helpful to make critical thinking in the students? Okay. अच्छा, project based learning अभी अभी पढ़ के बैठे हैं तो project based learning. Okay. Students must know how to apply what they learn. Okay. Okay. They should be able to apply what they learn. Okay. Will you will engage with your students. Okay. Long lasting learning. Okay. To develop interest. मैं थोड़ा सा जो ना आप लोग का पिछली सेशन का भी थोड़ा सा इवैल्यूएशन लूंगी, मैंने पूरा तो नहीं सुना था ना, तो you are going to tell me, ठीक है? Students have less attention span, they will be interested, because if students are interested they can explore things. Okay, to create interest, to cap. Okay. Okay, experience based learning. Okay. 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 देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा establish भी करते हैं यहाँ पे, because children love to play games, they have more interest in games. Exactly. बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों की तरह से ही डील करना है, हमारी तरह से नहीं, अपने तरह से नहीं डील करना. We have to deal children like they are, what they are, you know, what their core interest is. तो core interest की बात आती है तो gamification की बात जरूर आती है कि because they love to be playing games. बच्चे हैं, जाहिर है बच्चे games नहीं खेलेंगे, कौन खेलेगा? हम खेलेंगे. वैसे आज के वक्त में भी don't you think कि even we you know, we find it interesting कि हम games खेलें? आप लोग को अच्छा लगता है कोई game खेलना? I think everybody, हर किसी को अच्छा Yes आएगा ना? Yes yes करें अगर game खेलना अच्छा लगता है. Yes 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 quickly. अगर नो आता हो तो नो भी लिख दीजिएगा, मतलब अगर आपका रिस्पॉन्स नो है तो. yep yep yes 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 of course yes good. So if it is you find it so interesting. अच्छा मुझे एक बात बताएं, कौन कौन से गेम खेले हैं? वो खेला है आप लोगों ने नेम प्लेस? पेपर पेंसिल की हम बात करते हैं ना, नेम प्लेस खेला किसी ने? ओके, खेला है बहुत सारे लोगों ने. लव इट. अच्छा मुझे ये बताएं, डॉट्स ज्वाइन करने वाला खेला है, जिसमें डॉट्स बहुत सारे बने होते थे, फिर हम ज्वाइन करते थे, उसमें बॉक्स बनाते थे और फिर उसमें एस या अपने इनिशियल्स लिखना होता था और वो हमारा बॉक्स हो जाता था और वो काउंटिंग होती थी आखिर में. हालांकि कितना टीटीएस काम था कि उसके आखिर में काउंट. टिक टैक तो भी, बिल्कुल टिक टैक तो भी हमने खेला था, वो जो ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड में क्रॉस किया वो लगाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली डेफिनेटली. तो how does it feel when you're thinking about those games? कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है? The snake game, लूडो खेला होगा, स्नेक वाला खेला होगा, बिल्कुल बिल्कुल. स्ट्रीट फाइटर्स, वो किंग खेला होगा, किंग करके हम पीछे होते थे और फिर एक दूसरे के पैरों पे स्टेप करना होता था. Fun memories. PUBG nowadays, yes, PUBG is so popular. हाइड एंड सीक खेलते, छुपन छुपाई, बर्फ पानी खेलते थे. बर्फ पानी भी खेलते थे कि वो भाग रहे हैं और पीछे से तो वो बर्फ कर, एग्जैक्टली बर्फ पानी खेलते थे. और इट फील्स गुड, इट फील्स अचीवमेंट, इट फील्स. मोनोपोली खेलते थे, बिल्कुल मोनोपोली, हालांकि ऐसा गेम था जो खत्म नहीं होता था, लेकिन वो हम खेलते थे, ठीक है ना. आजकल कैंडी क्रश खेला जाता है. सो यस, you know, tell me the feeling that you associate with game. क्या वो फीलिंग आपके स्कूल के साथ एसोसिएट होती है जो गेम के साथ होती है? क्या स्कूल इतनी अच्छे से याद है जितना गेम इतनी जोर से याद है? So this is the impact, this is the real impact of game. This is how children remember, this is how what they, and retention is the problem. Actually research ने प्रूव कर दिया है कि हम इतना कंटेंट डिफरेंट तरीकों से पढ़ाते हैं, बच्चे उसको रिटेन नहीं कर सकते, उसको उसके साथ रह नहीं सकते. वही वाला हमारा भी हाल है कि हमने जो जिस तरीके से पढ़ा था और जितने एक्टिविटी, हमने तो एक्टिविटीज खैर की नहीं थी, हमारी तो टीचर आती थी, पढ़ाती थी, बोर्ड पे लिखती थी और खुदा हाफिज़ अल्लाह खैर से अल्लाह. So keeping that thing in mind, I don't remember much of the content that has been taught by the teacher. मुझे नहीं याद है कि मेरी टीचर ने मुझे क्या क्या पढ़ाया था. मुझे नहीं पता आप लोग को कितना याद है, कितने लोगों को कुछ कुछ याद है, कुछ मतलब ये कि टीचर ने जो पढ़ाया था जिसमें कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं थी.
वाटर साइकिल, मतलब मुझे तो ये नहीं याद है कि वाटर साइकिल कौन सी टीचर ने कब बनाया था, पढ़ाया था, नहीं याद, आई डोंट नो किसने पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, आई डोंट रिमेम्बर, नथिंग, नथिंग एग्जैक्टली, याद ही नहीं है हमें, कुछ भी याद नहीं है। नाउ व्हेन, अच्छा, अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल सीरियसली नथिंग एग्जैक्टली, मुझे एग्जैक्टली कोई कंटेंट याद नहीं है जो मैंने अपनी क्लास में पढ़ा हो, कोई एक सिंगल चीज भी याद नहीं है जो मैंने अपनी क्लास में पढ़ी हो। मैं क्लास 1 2 की बात कर रही हूँ, 3 की बात कर रही हूँ, हाँ आई माइट रिमेम्बर समथिंग दैट आई यूज्ड टू डू बिकॉज माय पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी कि यू यूज्ड टू डू दिस, बट अदरवाइज मुझे अपने इंडिविजुअली अगर मैं उसको काउंट करूँ तो आई डोंट इवन रिमेम्बर अ सिंगल वर्ड आउट ऑफ इट। सो व्हाट एजुकेशन डिड आई हैव, मतलब क्या है मेरे पास एजुकेशन, मेरी एजुकेशन तो जीरो है। मैं तो 4 डिग्रियां अगर मैं लेके बैठी हूँ, शुरू के आखिरी की 4 डिग्रियों का याद है मुझे और पिछले का कुछ भी याद नहीं है, तो मेरी एजुकेशन तो बेस जीरो है मेरा। So here we need to understand the fact that we need to get into the retention of the child, or again I'm relating to what Samreen had to establish as in PBL STEM education, बहुत सारे schools offer कर रहे हैं STEM education, STEM education, STEM education, STEM education in isolation is nothing, हो ही नहीं सकता, it has to go with PBL, it has to go with PBL, and PBL in the terms के उसको long term में ले जाया जाए। अब गेमिफिकेशन से मैं क्यों इसको हाईलाइट कर रही हूँ, बिकॉज गेमिफिकेशन भी अगर पीबीएल के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, स्टेम के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका महीने 2 महीने चलता है, इट इज नॉट वन एक्टिविटी, इट इज नॉट वन क्लास, इट हैज टू बी सीरीज ऑफ एक्टिविटी कमिंग टू सम लर्निंग आउटकम, ठीक है। प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग भी जो होती है वो बैकवर्ड प्लानिंग होती है, यू कीप द आउटकम इन माइंड एंड देन यू प्लान, यू गो बैकवर्ड, ठीक है। उसका अगर आपको टेम्पलेट भी वो करना है, क्या कहते हैं, एक्सप्लोर करना है, दैट इज कॉल्ड यू नो अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन, यूबीडी टेम्पलेट। तो यूबीडी टेम्पलेट भी अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पे भी आपको नजर आएगा कि इट इज अबाउट बैकवर्ड प्लानिंग, वो आउटकम पे पहले फोकस करते हैं फिर पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी गेमिफिकेशन पे अगर आप आउटकम पे फोकस करके गेम क्रिएट करें या गेम करवाएं, तो इट इज गोइंग टू लीव अ ग्रेट impact. Actually, that is going to be very workable idea. Okay, let's see. Okay, what is gamification? As we've already discussed, it's about game. It's about, you know, you people have already responded कि game है, concept है, मतलब, you know, it's more of game, it's sort of activities, it's of engagement, it's about creativity, it's all that. Agree, totally agree. Now, what does it do? 20% सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का इंक्रीज होता है, 20%। ये रिसर्च प्रूवन है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, मैं आई हैव जस्ट गैदर्ड रिसर्च सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी ऑथेंटिकली कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। 20% कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, 90% रिटेंशन इंक्रीज होगा, 90%। ब्रिलियंट नहीं है? यानी आप लोगों ने खुद ने अपने अपने एग्जाम्पल देख लिया कि आपको अपने गेम सारे याद है, आपको अपना कंटेंट याद नहीं है, सो दिस इज ऑलरेडी प्रूवन। तो रिसर्च कह रही है तो मतलब कहीं तो ऑथेंटिकेशन है। नंबर ऑफ कंप्लीटेड टास्क बाय 300%, बच्चे काम शुरू करते कंप्लीट करने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर उसको गेम में कन्वर्ट किया जाए तो देयर इज चांस 300% मोर चांस ऑफ चिल्ड्रन कंप्लीटिंग इट। वाओ, दैट्स अ वाओ, दैट्स व्हाट आई कॉल अ आहा मोमेंट। मैं इसको पढ़ के मेरे दिल से निकला आहा, वाओ, दिस इज डन। मतलब ये वो चीज है जो कि आप और मैं शायद हर वक्त ही स्ट्रगल कर रहे हो। तो पेरेंट्स अगर आप बात करें, पेरेंट्स वुड डेफिनेटली से कि होमवर्क बच्चा कंप्लीट करने को तैयार नहीं होता, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब इनिशियल स्टेज पे या बड़े स्टेज पे या विच एवर स्टेज, आप बहुत स्ट्रगल करते हो बच्चे के साथ। सो 300% ब्रिलियंट रिस्पॉन्स, खत्म हो गई बात। फिर improves conceptual knowledge by 11% and practical knowledge by 20%। अब 11% एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बाय 20%, इसमें कौन से स्टेज पर है? बिकॉज देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमिफिकेशन, ठीक है ना, 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश दैट एज वेल कि 11 और 20% कहाँ है। और उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात हो रही है कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की बात की है, थर्ड और फोर्थ स्टेज की बात नहीं की है। थर्ड और फोर्थ स्टेज में the conceptual knowledge and the practical knowledge goes, you know, triple the times, like 11% है 33% जाता है, 20% है तो it goes to 60 to 70%।
That is how it works. Again, something that research says, nothing from me. अपने claims नहीं करती मैं. Okay. Gamification की approach क्या है? Approach ये है, again वही वाली आपकी वाली बात, engagement, ठीक है? Engagement चाहिए, retention चाहिए. We need to have a goal in mind. There has to be some learning within the concept, within the entire process. ठीक है? There has to be some skill भी develop होगा with the passage of time. There has to be some achievement. ये तो आपको पता है, गेम में हमारे क्या रूल्स होते हैं, कोई ना कोई आखिर में कंपटीशन होता है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, क्या क्या रूल्स होते हैं. चैलेंज होता है तो मजा आता है, चैलेंज नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा. रिवॉर्ड होगा तो वो रिवॉर्ड है कि जो अचीवमेंट होती है ना, आज जो मैं जीत के आया हूँ. क्रिकेट, बॉयज टॉक अबाउट क्रिकेट, कम ऑन. क्रिकेट क्यों खेलते हैं आप लोग? इतने दीवानगी से खेलते हैं. यस किजर, आपने भी खेला होगा. सिर्फ खेलते हैं बल्कि देखते भी हैं दीवानगी की तरह, और जब पाकिस्तान टीम हार जाती है या जीत जाती है तो बिल्कुल वही इमोशंस होते हैं जो टीम के होते होंगे. तो वही इमोशंस जो होते हैं कि बस किसी तरीके से अब हमारी टीम जीत जाए, तो बस ये होता है. जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो तो फिर वही. अब मैं एक और यहाँ से कनेक्शन बहुत छोटा सा बनाऊंगी, लेकिन बहुत मजे का बनाऊंगी. मुझे एक बात का जवाब दे, जब आप गेम हार जाते हैं उसके बाद आपके दिमाग में चल क्या रहा होता है? What is there in your mind? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ये होता है कि ओके, मैं हार गया हूं, लेकिन मुझे अपने आप को बेहतर करना है और नेक्स्ट टाइम जो है उसको जो है और मज़े तरीके से बेहतर करना है. तो इम्प्रूवमेंट का दिमाग में बैठना शुरू हो गया. गुड. रीप्ले करना है, रिवेंज लेना है. रिवेंज यानी कि जीतने की स्ट्रेटजीज बनाना शुरू हो गए. लुक एट माय फॉल्ट्स, एग्जैक्टली वेयर डिड आई गो रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया. एग्जैक्टली वांट टू प्ले, इंप्रूव माय सेल्फ, वांट टू डू इट नेक्स्ट टाइम. एग्जैक्टली, बेटरमेंट. यस, ट्राई टू इम्प्रूव. तो यानी कि यहाँ पे गेम का मकसद जीतना नहीं है, गेम का मकसद फेलियर है. बिकॉज फेलियर जितना आपको सिखाता है उतना आपको अचीवमेंट भी नहीं सिखाता. अचीवमेंट में तो आपने स्ट्रैटेजी लगाई नहीं लगाई, लक भी लग गई और जीत गया आप. लेकिन जब आप फेलियर होता है तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत किया मैंने. कुछ तो गलत किया होगा जिसकी वजह से मैं ये हारी हूँ. कुछ मैंने कहीं पे गलती की होगी. अब सोचें कि ये वाला जो थॉट प्रोसेस है अगर गेमिफिकेशन में एंटर हो जाता है, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट में एंटर हो जाता है, आपकी टीचिंग एंड लर्निंग में एंटर हो जाता है. बच्चा अगर ये सोचने लगता है कि वेयर डिड द कॉन्सेप्ट गो रॉन्ग, काम हो गया. I mean, I would feel कि there is nothing achieved, there could nothing be achievable as this itself. बच्चे जो है अगर सोचना शुरू हो जाए कि हाँ देखते हैं शह सवारी मैदान जंग में. एंड अगेन दिस इज द सेम थिंग दैट इज बीन टॉट ओवर इन PBL एंड STEM एजुकेशन. फेलियर. आप अगर बहुत आइंस्टाइन की उसको कोट को उठा लेते हैं हम, कि उसको हम कहते थे कि ही यूज्ड टू सिट विद प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. और वो कहते थे कि लोग उनको कहते थे कि आपने इतने अरसे में इतना अचीव किया. तो वो कहते हैं कि वो अचीवमेंट तो एक थी साल में, 2 साल में, लेकिन उस अचीवमेंट के लिए जो 99 टाइम्स जो फेलियर हुए थे, उसने जो मुझे सिखाया, मुझे एक अचीवमेंट ने नहीं सिखाया. Because I know one way of doing it. I know 99 ways of not doing it. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर इसको समझे कि मुझे एक रास्ता. अच्छा, इसको एक और तरीके से, एक और डेफिनेशन से लेते हैं. आई होप खिजर आई हैव टाइम, बिकॉज हो सकता है कि 5 मिनट्स ऊपर नीचे हो जाए. ठीक है. श्योर. थैंक यू. तो 99 ways of not doing it. Let's say कि एक डेस्टिनेशन पे आपने पहुंचना है. मैं कराची की एग्जांपल ले लूं, शायद मैं ले भी लूं, नहीं भी लूं, चले मैं ले लेती हूँ, कोशिश करती हूँ. अगर जो रिलेट कर सके रिलेट करिएगा, वरना अपने एरिया को वो कर लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा. कि अगर मैं एक तारिक रोड से अगर मैं जो है वो लेट्स से गुरु मंदिर जाना चाहती हूँ या नॉर्थ नाज़िमाबाद जाती हूँ, मुझे एक रास्ता पता है जाने का, मैं उस रास्ते पे जाती हूँ और उस रास्ते से आती हूँ. ठीक है. अगर वो रास्ता बंद होता है तो मैं क्या करती हूँ? What do I do? क्या करूँ बताएं? एक जगह से दूसरी जगह जाना है, रास्ता बंद हो गया है. What do I do? ऑल्टरनेट फाइंड करेंगे ऑब्वियसली. ऑल्टरनेट फाइंड करूंगी, रास्ते फाइंड करूंगी, बिल्कुल.
तो जो एक रास्ता है वो अचीवमेंट है, ऑल्टरनेट रास्ते जो है वो मेरे फेलियर्स भी हो सकते हैं, बिकॉज आई माइट टेक टर्न। अगर मैं गूगल फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैप फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं टर्न ले रही हूँ, ये ले रही हूँ, वो ले रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ नहीं यार ये तो यहाँ नहीं पहुंचा, ये तो यहाँ निकलना चाहिए था, अच्छा ये रास्ता यहाँ निकलना चाहिए था। नाउ दैट वन टाइम ब्लॉकेज, वो एक ब्लॉकेज ने मुझे क्या क्या सिखा दिया कि ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, ये शॉर्टकट है, यहाँ ट्रैफिक जैम होता है, यहाँ ट्रैफिक जैम नहीं होता है। एक्सप्लोर कितना किया मैंने उस रास्ते के बंद हो जाने से, यानी कि अचीवमेंट के बंद हो जाने से मेरी एक्सप्लोरेशन की हाइट कितनी बढ़ गई। कैन यू थिंक ऑफ इट? इट रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग। सो दिस इज दीज ऑल्टरनेट वेज। और वही वाली बात है कि बॉयज आर मोर कंसिडर्ड टू बी मोर रोड स्मार्ट देन गर्ल्स। वाई? क्योंकि हमारे पास ये होता है कि हम रास्ते से निकलते और हमारे ये होता है कि ये सीधे सीधे रास्ते से जाए, रिक्शा वाला कहीं टर्न भी हो जाता है तो हमारी वहीं पे चीखे निकल जाते हैं कि ये टर्न क्यों हुआ, हाय अल्लाह ये किधर जा रहा है, हाय अल्लाह ये किधर से लेके जाएगा। बॉयज आर वेरी रिलैक्स, उनको पता है कि यहाँ से दूसरा रास्ता निकल आता है, यहाँ से तीसरा रास्ता निकल आता है। तो वो जो फियर है वो फेलियर से आता है। वो फियर जो है वो फेलियर कहाँ होता है? बॉयज में ये फेलियर का फियर क्यों नहीं होता है? बिकॉज देव ऑलरेडी हैड दोज ऑल्टरनेट एक्सपीरियंसेस। सो ऑल्टरनेट एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। आई वुड रादर से इट्स मोर इंपॉर्टेंट। दे आर मोर कॉन्फिडेंट, उनको पता है अगर रिक्शा वाला यहाँ से टर्न हुआ है तो यहाँ से ये यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा, निकल जाएगा। So this is something that creates an experience all by itself. So you need to experience these things. You need to experience failures. You need to experience. I mean, हमारा ये होता है कि हम जो है हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, हम कॉल करते हैं किसी को, किसी मेल मेंबर को कि भाई गाड़ी बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ है. Males are able to figure it out because again, experiences. I'm not saying that they are better. I'm not never going to say that. I'm sorry, Kizar is sitting right on my face, but I would never say that. But thing is कि इसी तरह से किचन में फीमेल्स आर एक्सपेरिमेंटिव, तो आपके एक्सपेरिमेंट्स आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं. आज मैंने ये गलत कर दिया इसलिए ये हो गया. So those chances are there in gamification, and that is what gamification is all about. It's about user engagement. You're engaged, you have your activity. Similar the case. Okay, there are 4 types of, मैंने पहले establish कर दिया था, there are 4 types of gamification: cosmetic visual enhancement, accessorizing it, integration, and then creating and making games. So पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं. टाइप से स्टार्ट करूंगी, थोड़ा थोड़ा साथ में एस्टैब्लिश करती जाऊंगी, एग्जांपल देती जाऊंगी, ठीक है? Okay, each of them is important because it's about experience. I told you already, it's all about experience. It's all about exploring chances. It's all about failures and achievements. Cosmetic visual enhancement. ये 2 एप्लीकेशंस पर्टिकुलरली मैंने लिखी है यहाँ पे. देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ देम अगर आप ऑनलाइन टीचिंग की बात करें, लेकिन अगर आप फेस टू फेस भी कर रहे हैं तो देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ वेज. इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इनटू गेम्स, विजुअल्स क्रिएट करना, कोई चीज. और हमेशा एक और चीज मैं रिसर्च का स्टेटमेंट बताती हूँ कि आपके 70% रिसेप्टर्स, आपके 70% रिसेप्टर्स ऑफ ब्रेन आर इन योर आईज. यानी कि जो आप आंखों से देखते हो उसको आप जो विजुअल फॉर्म में देखते हो, यानी कि तस्वीर के फॉर्म में देखते हो, वो आपको 60,000 टाइम्स ज्यादा याद रहता है. इसका मैं एक एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो मैं दे भी सकती हूँ कि मैं कोई फेसबुक का पेज खोल दूंगा, मैं जब स्क्रॉल करती हूँ उसको नीचे तक, और उसके बाद अगर मैं तो आपको रोकती हूँ, करना चाहेंगे, लेट्स सी इफ आई कैन डू दैट, या कोई और पेज खोल के देखते हैं. आई डोंट थिंक सो कि मैं फेसबुक खोल पाऊंगी यहाँ पे. ओके, मैंने एक रैंडम पेज खोला हुआ है, गूगल का सर्च है, ठीक है? मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और गौर से देखिएगा, गौर से देखने का मुझे बताइएगा आपको क्या याद था, ठीक है? डन. बताएं क्या याद रहा, क्या देखा? कुछ देख पाए थे या नहीं देख पाए थे? अच्छा, फेसबुक का लोगो देखा, ठीक है. एक मोबाइल फोन देखा, बिल्कुल अबाउट थोड़ा सा लिखा हुआ कैप्शन टेक्स्ट था, देखा. जुकरबर्ग की पिक्चर नजर आ गई, देखा. तो तस्वीर नजर आ गई. किसी को तरकुल गाजी भी नजर आया है. हो सकता हो. So, अब यहाँ पे सोचिए कि पिक्चर जो है वो याद रही, टेक्स्ट किसी ने भी नोटिस नहीं किया, कोई भी टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश नहीं की. फेसबुक इसलिए याद है कि फेसबुक का लोगो याद है, ठीक है ना? So, इसलिए फेसबुक पकड़ा आपने.
कैप्शन टेक्स्ट होगा क्योंकि कैप्शन टेक्स्ट भी इमेज बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से पिक्चर्स आपको ज्यादा याद रहेंगी, क्विक याद रहेंगी, आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्विक होगी कंपेरेटिव टू टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज कि अपनी चीजों को विजुअल्स में ट्रांसफर करना इटसेल्फ एक गेमिफिकेशन है। अब उसमें आप चाहे कहूट की क्विज ले लें, उसमें क्विज में क्या होता है कि भाई आपको पिक्चर्स दिखा दिखा के सवाल पूछे जाते हैं, हो वही रहा होता है, असेसमेंट हो रहा होता है, सवाल पूछे जा रहे होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज की विजुअल्स आर इन्वॉल्व, बच्चे बड़े खुशी से देख रहे होते हैं, बच्चे बड़े एंगेज हो रहे होते हैं। एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड देन दे रिमेंबर इट कि यार किस तरह से इस चीज को इससे रिलेट किया था, किस तरह से इस पिक्चर को इससे रिलेट किया था। सो दैट इज ऑल्सो, अगर हम लोग भी, मुझे नहीं पता कि हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस वन और नॉट, मगर मुझे जो याद होता है, मेरी लर्निंग जो होती है ना, वो माइंड मैप क्रिएट करने से होती है। तो आई क्रिएट अ माइंड मैप ऑफ एवरीथिंग एंड देन आई वो सब एक पिक्चर में आ जाता है, एक तस्वीर में आ जाता है, एक पेज पे आ जाता है, एंड देन आई एम एबल टू रिटेन दैट। मैं उसको याद आराम से कर लेती हूँ और मुझे याद भी रहता है, और जब मैं एग्जाम में सोच रही होती हूँ मुझे याद आ जाता है, हाँ इसकी इसमें ये था, इसके इसमें ये था। It is easy to remember that mind map. Why? Because again, it's visual. It's visual. Trust me, that is visual. तो similarly, जितना visuals आप create कर सकते हैं, कोशिश करें create करें, and that is going to help children retain their information. ठीक है? Sorry, back क्या आ रहा है ये? Okay, sorry, it's crazy. Okay, ये पहला था हमारा। सेकंड हमारा accessorize है। आपने विजुअल्स क्रिएट कर दिए, आप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखें, कॉम्पिटिशन्स रखें, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स रखें, या तो इस तरह के बैजेस आप क्लासरूम में हैं तो बैजेस प्रिपेयर करके रख लें, अवार्ड्स प्रिपेयर करके रख लें, छोटे छोटे बैजेस जो बच्चे अपने शर्ट पे लगाएंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। और अगर आप ऑनलाइन क्लास में हैं तब भी ये बैजेस आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल जहां आप ये छोटे छोटे बैजेस वो कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बैजेस क्रिएट करके रख लें, या इवन कि कुछ साइट्स हैं जो खुद ही जो है बैजेस अलाउ करती है। एडमोडो जो है उसमें खुद में बैजेस है, ठीक है ना। एडमोडो का अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली बैजेस है। अगर नहीं है, आप बच्चों को बैजेस दें और वो इसी तरीके से दें कि आप छोटे छोटे इमेजेस क्रिएट करके रख लें और उनको शेयर करना शुरू कर दें, उनके कामों पे डालना शुरू कर दें कि दिस इज द ब्रिलियंट वर्क, दिस इज द एक्सीलेंट वर्क। So these are some example of badges. There are thousands of example available. आपको नहीं क्रिएट करना, आप जाके नेट पे सर्च करें बैजेस, इतने सारे आ जाएंगे। एक एक बैज आप उसको सेपरेटली सेग्रीगेट करके अपने एक फोल्डर में रख लें, और जब बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उसको दिखा दें भले ऑनलाइन क्लास में कि दिस इज द बैज अवॉर्डेड टू यू, उसको ईमेल कर दें, उसको उसकी प्रेजेंटेशन पे दे दें। दे वुड लव इट बिकॉज दिस इज रिवॉर्ड, दिस इज अचीवमेंट। दे वुड एंजॉय एवरी सेकेंड ऑफ इट, दे विल फील दैट स्पिरिट। एंड जो नहीं सीखे, अगेन ये मत करिएगा कि हर एक को दे दिया। यहाँ पे फेलियर अगर आपने हटा दिया तो इट्स यूजलेस। अगर मैंने कहा कि आखिर एंड ऑफ द क्लास में मैंने सबको एक बैच दे दिया, मेरे बच्चे मोटिवेट हो जाए, फेलियर हटा दिया है आपने यहाँ से। और अगर फेलियर हटा दिया तो कंपटीशन खत्म हो गया, गेम खत्म हो गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो द फेलियर हैज टू बी देयर। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर अवॉर्डिंग दीज बैचेस, वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, ठीक है। बैक actually flash in, sorry, now comes the integration part. हमने पहले एक्सरसाइज किया, अब हम आते हैं इंटीग्रेशन पार्ट पे। इंटीग्रेशन कुछ साइट्स मैंने मेरी अगर वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो कुछ साइट्स में ऑलरेडी, जैसे एबीसीया और टर्टल डायरी वगैरह में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंटीग्रेशन में ये है कि लेट देम प्ले द गेम, लेट देम प्ले द गेम। प्ले द गेम इन द सेंस के कॉन्सेप्ट की एक बहुत सारी गेम्स आपको abcr.com पे मिल जाएगी, बहुत सारी गेम्स आपको टर्टल डायरी में मिल जाएंगी। देयर आर नंबर्स ऑफ साइट जहाँ पे हर कॉन्सेप्ट की एक गेम है, हर कॉन्सेप्ट की, चाहे वो इंग्लिश का हो, सोशल स्टडीज का, मैथ्स का, एवरी कॉन्सेप्ट हैज अ गेम। अगर आप उनको वो गेम दे देते हैं इन बिटवीन खेलने के लिए, तो वो उनका एक ये कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, मैकेनिज्म उसका हिस्सा बन जाएगा। वो वहां पे जाहिर लेवल्स होते हैं कि भाई एक लेवल पास किया, दूसरे लेवल पे गए, तीसरे लेवल पे गए, चौथे लेवल पे गए, या ये कि उसमें वो लेवल्स होते हैं इजी, हार्ड, मीडियम वगैरह। तो दे विल हैव दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट, और उस सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए वो बार बार खेलेंगे। और जो बार बार खेल रहे हैं ना, इनडायरेक्टली हमारा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल गेम्स है। देयर इज नो इश्यू अबाउट इट। सो लेट देम प्ले ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन, लाइक यू सेड ना कि जो अगर हार जाएंगे तो वापस खेलेंगे,
रिवेंजफुली खेलेंगे, अगेन खेलेंगे। अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने जाती हूँ और एक मैं सवाल पूछती हूँ, बच्चा अगर नहीं सही जवाब देता तो वो थोड़ी देर के लिए सोचेगा, लेकिन फिर उसके बाद छोड़ देगा। लेकिन जब वो गेम में फंसेगा कि यार इसमें मेरी क्यों नहीं अचीव हो रहा, आई विल प्ले अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और मुझे अपना एक स्क्रीनशॉट आखिर में टीचर को भेजना है जिसमें सब कुछ सही हो। तो जब सब कुछ सही हो, 90% ऑफ आवर टास्क इज डन बाय द गेम। डोंट यू थिंक सो? हमारा काम गेम नहीं कर देगा? So that is ABC अभी आप एक्सप्लोर करिएगा, टर्टल डायरी भी एक्सप्लोर करिएगा। माइनक्राफ्ट पर्टिकुलरली मैं लेके जाऊंगी, माइनक्राफ्ट में पर्टिकुलरली लेके जाऊंगी नेक्स्ट वाली चीज पे कनेक्ट करने के लिए। माइनक्राफ्ट क्या है? माइनक्राफ्ट जो है इट कैन बी प्लेड एज वेल एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्सेप्चुअल गेम मेकिंग एज वेल। ठीक है ना? थोड़ा सा और आगे, मिस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, लास्ट वाला जो वो है जो सेक्शन है, जो चौथी कैटेगरी है, वो है क्रिएटिंग गेम्स, मेकिंग गेम्स। उसमें दो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेकिन देयर आर थाउजेंड्स अगेन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द गेम। तो कोई कॉन्सेप्ट दे दिया जाए बच्चों को और कहा जाए कि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे गेम बनाए, दे विल बी एबल टू डू इट, ट्रस्ट मी, दे विल बी एबल टू डू इट। पुश एंड पुल का गेम बनाए, स्क्रैच में बहुत आराम से बन जाता है। बुक विजिट एक और साइट है जहाँ पे बहुत सारे गेम्स बनते हैं, हैंगमैन बनता है। सो वोकैबुलरी सीखनी है, वो हैंगमैन बनाएंगे, क्रॉसवर्ड पजल्स बनाएंगे, एवरीथिंग वुड बी मेड बाय देम एंड इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी। एक पेयर डेक है, उसमें भी कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। सो ट्राई दीज थिंग्स आउट एंड एज आई सेड अर्लियर आल्सो कि अगर आप नहीं ट्राई कर पाते, एक्सप्लोर नहीं कर पाते, कुछ चीजें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लोर कर दी हैं अपने चैनल पे, कुछ चीजें मैं मजीद स्टैब्लिश कर दूंगी अपने चैनल पे। तो these are the 4 different types of gamification that can be done in the classroom, and impact मैं already discuss कर चुकी हूँ। Learning should be engaging and learning should be fun. It should be a challenge. It should be a competition. It should be something that can be retained over long period of time, not the learning kind of learning that we had. That brings me to the end of my presentation. I hope that is fruitful, and I hope there is some learning over there. थैंक यू सो मच मैम सायमा। और मैं भी यही मैंने चैट पर भी लिखा कि अगर हम आपको नंबर 1 कह रहे हैं तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, कि बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन थी, बहुत ज़बरदस्त आपने जो है गेमिफिकेशन के लिए जो है एक्सप्लेन किया। जितनी भी साइट्स मैम ने बताई हैं वो हमारे कल के प्रोग्राम में टेक ट्रेंड्स में हम इंशाल्लाह उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे मज़ीद, और हम उनको एक्सप्लोर भी करेंगे। तो जितनी मैम ने साइट्स बताई हैं हम उनको भी इंशाल्लाह कल एक्सप्लोर करेंगे, उसके अलावा भी कुछ साइट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। बाकी इस वक्त जो है हम ऑन दिस नोट हम शुक्रिया अदा करते हैं मैम साइमा का कि उन्होंने अपने बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, और आपकी कमिटमेंट्स थी ऑलरेडी। हम किसी तरीके से जो है मैं चाह रहा था कि मैम हमें सेशन पे ज्वाइन कर लें, लेकिन जो है हो नहीं पा रहा था। लेकिन बस शायद जो है अल्लाह ताला चाहते थे कि जो है मैम आ जाएं आज और हो जाए हमारा ये सेशन, तो मैम ने जो है हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग इन, और इंशाल्लाह हम आगे भी जो है कोलैबोरेट करते रहेंगे। Definitely, no problem at all. Learning should be everywhere. Thank you so much, everybody, and thank you for the love and all the compliments that you're passing on to me. Thank you so much. If there's any question, they can leave the question with you, and I'll respond back to it. That's okay. Otherwise, they can reach me to any site. Teach Learning Dimension का आपको Facebook पेज भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप मुझे reach out कर सकते हैं. Anywhere, I am directly usually responding to these queries. Don't worry about it. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, तो मैम साइमा ने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने हमें गेमिफिकेशन के जो है बहुत ही डिटेल में खूबसूरती से हमें समझाया। इससे पहले मैं समरीन हमें जो है पीवीएल के बारे में बहुत डिटेल में समझा रही थी। दो की थोड़ी प्लानिंग्स हमारी जो है आज के प्रोग्राम की थोड़ी डिफरेंट थी, फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट था, मगर क्योंकि हमारे गेस्ट स्पीकर्स जो है ज़ाहिर है वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केजूल को देखते हुए हमें जो है टाइम दे रहे होते हैं, तो थोड़ा सा जो है स्केजूल आगे पीछे हुआ। तो आई थिंक मेरी स्क्रीन आपके पास जो है शेयर हो रही होगी।
तो जो आज का प्रोग्राम था बेसिकली वो स्टार्ट होना था लेसन प्लानिंग से, मगर चूंकि हमारे गेस्ट स्पीकर्स ऑलरेडी बिजी थे और उन्होंने कहीं और जो कमिटमेंट्स की हुई थी, उन्हें कहीं और भी जाना था, तो इसलिए हमने पहले उनके सेशंस लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको मैम साइमा का भी और मैम मिस समरीन का भी सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और इस वक्त जो हमारे पास जो अगला टारगेट है, जो अगला हमारा टॉपिक है, क्योंकि आज हमें 4 टॉपिक्स कवर करने और दोनों ही टॉपिक्स अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हैं। तो पहला जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे वो है 5 ईज ऑफ लेसन प्लानिंग्स। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वाया चैट जो है मुझे ये बताएं कि जो है लेसन प्लानिंग, जब भी कभी जिक्र होता है लेसन प्लानिंग का, तो क्या आप लोगों के माइंड में जो है लेसन प्लानिंग से रिलेटेड जो है चीज़ें आती हैं? व्हाट फर्स्ट 3 वर्ड्स कम टू योर माइंड व्हेन वी से लेसन प्लानिंग या लेसन प्लान? क्या चीज़ें आपके माइंड में आती हैं? ओके, एंगेज, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट। ओके, गुड। रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग सारे तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक हम रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलेंगे ज़बरदस्त। ओके, टाइम मैनेजमेंट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि टाइम मैनेज हो जाता है लेसन प्लानिंग के जरिए, बिल्कुल ठीक है। प्लान टीचिंग स्ट्रेटेजी, राबिया फ़कर हमें कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। लर्निंग आउटकम मेथडोलॉजीज, ओके, राबिया फ़कर ने अपने 3 वर्ड्स बता दिए, वो गुड। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है हमें जो है बताएं कि जो है क्या-क्या आपके माइंड में आता है? व्हाट टू डू इन स्पेसिफिक टाइम, एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा जो स्केड्यूल होता है वो बहुत ही एक स्पेसिफिक लिमिटेड होता है, तो हमें जो है लेसन के लर्निंग आउटकम्स भी अटेन करने होते हैं और साथ साथ जो है हमें जो है अपने टाइम फ्रेम को भी लेके चलना होता है एज ए टीचर, तो बिल्कुल ठीक है। अचीविंग गोल्स, ways to input in order to get maximum output, strategic teaching, homework activities, better use of time and best learning outcomes, रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव्स एंड इवैल्यूएशन, गुड, ठीक है। इवैल्यूएशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लेसन प्लानिंग का, ऑफ कोर्स। तो एक्सप्लोर, एलाबरेट एंड इवैल्यूएट, ऑब्वियसली दीज आर 3 ऑफ द 5 ईज फ्रॉम 5 ईज लेसन प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मॉडल। तो इससे पहले कि जो है हम 5 ई लेसन प्लानिंग्स को जो है ब्रीफली डिस्कस करें और इस पे मज़ीद कोई बात करें, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं एक वीडियो जो है दिखाऊँ। तो वीडियो जो हमारे पास है वो मैं वीडियो एक प्ले कर रहा हूँ, वो आपको क्विकली से रैप अप कर देगी कि लेसन प्लानिंग क्या है, जो कि आप लोगों ने भी बहुत बेहतर किया है, लेकिन जो है यहाँ पर ये होगा कि जो है थोड़ी ज़्यादा बेहतर जो है चीज़ जो है वो रैप अप हो जाएगी। ओके, तो मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप सबकी स्क्रीन्स पर, अगर आ जाए तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि आप सबकी स्क्रीन्स पर इस वक्त जो है ऑडियो आ रही है। स्क्रीन शेयर हो गई टीचिंग्स इन एजुकेशन की? प्लीज चैट के जरिए कम्युनिकेट कीजिए। यस, ओके, तो वी आर प्लेइंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो गौर से देखनी है ताकि जो हम लेसन प्लानिंग के टॉपिक को जो है जल्दी से कवर करें और फिर 5 इस पे डायरेक्टली जंप कर दें। Hello and welcome to Teachings in Education, Lesson Planning. What components are required in lesson planning? A teacher's lesson plan should include, at the very least, these 12 different components. The first necessary component is the title. When naming your lesson plans, begin with the course subject, grade level, and your name. The title should be clearly presented somewhere at the top of the lesson plan. It should be easy for administrators to recognize whose lesson plan it is. Next up, the date, which is more important than you actually think. Teachers will not argue that one of the most common mistakes are using old lesson plans and forgetting to change the date. It happens to me all the time. When teachers get caught using older dates, it indicates they are not actually planning their lesson. The third component is the lesson objective. Each lesson should have a learning goal. The goal should be characterized as SMART, which means it's specific, measurable, achievable, results-focused, and time-bound. These learning goals should be posted somewhere in the class for both students and administrators to view. The next component is the standards, which is quite an important component. Lesson plans must be tied to at least one state standard. Teaching to the state standards is important because your students will eventually take standardized tests. And if you haven't covered your standards, you eventually set your students up for failure. Moving on to the fifth component, which is the actual plan for the lesson. Each lesson should have a beginning, a middle, and an ending. You should also write in the sequence of activities and events
in your lesson. For example, maybe your plan begins with an anticipatory set, then a lecture, then an activity, and finishes up with an assessment. The sixth component of lesson planning is the assessment. Remember, each lesson objective with its aligned standard must be assessed for student comprehension and understanding. Now, when I say assessment, that can mean something as simple as a quick formative assessment, such as an exit ticket, or perhaps a unit assessment. The next component has been surrounded by some debate lately: homework. Let me be the first to say that homework is absolutely necessary. Add specific pages and problems for homework assignments. You know, kids spending time doing their homework isn't a bad thing. You should be assigning homework. The next part of lesson planning is to add some cross-curriculum standards. English language arts and other subject standards should be included when touched upon in a lesson. Especially look to incorporate English language arts. Think about a physics lesson on quantum mechanics and Albert Einstein. That lesson could have both history and science standards. The next component is differentiation, which great teachers actually do. You can include differentiation of instruction through content, process, and product. Also, differentiate for students with disabilities and ELL students as well. It should be noted that differentiation of instruction takes a lot of time and effort as well as planning. The 10th component is technology. Add technology skills and practices into your lesson plan if possible. Now, not all lessons you give will incorporate technology. Nevertheless, as teachers, we must prepare students for the technological world. The next component should be included is the written component. Remember, writing is a transferable skill that students need for most disciplines and need as career professionals. Even if you're teaching math, have your students write out steps to solving a problem. Place open-ended questions in your assessments. And now, we finally made it to the last component, career skills and career-ready practices. All teachers should try to instill career-ready practices that will prepare their students for careers later on in life. Education is ultimately the responsibility for preparing students for life outside of school. जी, तो आप सबने जो है ये वीडियो देखी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी अपने आप को जो है माइक्रोफोन्स अपने म्यूट कर लें। अगर आपने ऑडियो के ज़रिए कम्युनिकेट करना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग अपने आप को म्यूट रखें ताकि जो है मेरी आवाज़ जो है सब तक पहुँच सके। बेसिकली तो ये यहाँ पर एक छोटी-सी वीडियो थी जिसमें बहुत ही बेसिक डिटेल्स बहुत ही कम मिनट में जो है आपको जो एक्सप्लेन कर दिया गया कि लेसन प्लानिंग के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स दैट ऑफ द लेसन प्लानिंग। तो हमने ये सब कुछ देख लिया है कि टाइटल, डेट, ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड्स, प्लान, असेसमेंट, होमवर्क, क्रॉस करिकुलम, डिफरेंशिएशन, टेक्नोलॉजी, राइटिंग एंड करियर स्किल्स। अब इतना सब कुछ लेसन प्लानिंग के कंटेंट और कंपोनेंट्स में मौजूद है। तो किस मेथोडोलॉजी के ज़रिए हम अपने लेसन प्लान्स को बनाएं कि वो आज की टीचिंग में, रिमोट टीचिंग में और अदरवाइज इन ट्रेडिशनल टीचिंग एज वेल, किस तरीके से हम इन तमाम कंपोनेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने अपनी लेसन प्लानिंग्स में। तो फॉर दिस वी हैव इंस्ट्रक्शनल मॉडल कॉल्ड 5 E's ऑफ लेसन प्लानिंग। मैं चाहूँगा चैट के ज़रिए आप में से जिनको जो है 5 E's ऑफ लेसन प्लानिंग ऑलरेडी पता है, वो जो है हमें जो एक्सप्लेन करें कि कौन-कौन से 5 E's हैं। मीनवाइल मैं अपनी स्क्रीन जो है दूसरी शेयर करता हूँ। ओके, 5 E's, जाग जाइए ऑडियंस, जाग जाइए। जी, 5 E's, कौन-कौन से 5 E's हैं? किस-किस को कितने याद हैं वो तो बताइए। 5 E's of lesson planning. Before going to designing lessons using the 5 instructional model, we have to know what are these 5s. तो आ रहे हैं इंटरैक्टिव आई है, इवैल्यूएशन, एक्सप्लोर, engage, explore, explain, elaborate, evaluate, GERT, explore, explanation. Okay, ठीक, well done. ओके, अभी एक छोटा सा टास्क आप सबके लिए ये है कि आप तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं,
आप अपने पास कहीं पर, अगर आपके पास कहीं पे पेंसिल या पेपर इस वक्त मौजूद है, या आपके मोबाइल में जो है नोटपैड है, या आपके लैपटॉप पर नोटपैड्स वगैरह हैं, तो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटी हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हम आपसे सवाल कर रहे हैं, व्हाट इज लेसन प्लानिंग, what components is required, what is required, write 1 to 2 line about your knowledge about lesson planning. जो भी आपकी नॉलेज है लेसन प्लानिंग के हवाले से, आप इसको एक जगह पर अपने पास लिख के रख लीजिए. हम इसको जो है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन जो है, हम इसको जो है आपसे जो है रिफ्लेक्ट करवाएंगे कि आपने पहले क्या लिखा था और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन आपका क्या व्यू है. तो जैसे जैसे आप लोग लिखते जाएं, अपने अपने जो है 1 से 2 लाइंस लिख लें, शॉर्ट लाइंस जो आपको लेसन प्लानिंग के बारे में जो है आप समझते हैं कि लेसन प्लानिंग ये है. एक वन लाइनर आप अपने पास जो है नोट कर लें सेफ साइड पर, और जो है जैसे जैसे लिखते जाएं आप लोग जो है मुझे चैट के जरिए कम्युनिकेट करते रहें, डन लिखते रहें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लिख रहे हैं. जी डन. जोहा कह रही हैं वो अपने पास जो है लाइन लिख चुकी हैं लेसन प्लानिंग के हवाले से. ओके आसमा, मुझे सबका रिस्पांस चाहिए प्लीज. आप लोग जो है चैट के जरिए कम्युनिकेट कीजिए और बताइए कि जो है क्या आप सब जो है ये 1 से 2 लाइंस जो है अबाउट लेसन प्लानिंग्स लिख चुके हैं. इरम कह रही हैं डन, आयशा मुगल कह रही हैं डन, PES मुशर्रफ कह रही हैं, मुसहफ कह रही हैं ओके, फरवा सैयद, अनुष्का, राबिया, ठीक है, हिना, हुरिश. Please repeat question. Question is on your screen. Is my screen visible? Is my screen visible? I think is it visible now? Right? Self reflection activity आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है. What is lesson planning? And write 1 to 2 line about your prior knowledge about lesson planning before attending this session. Okay, कुछ से याकूब कह रही हैं डन, फारिया कह रही हैं डन. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी लोग जो है लेसन प्लानिंग की जो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटी है, इसको जो है तमाम लोग अपने पास साइट पर नोट कर चुके हैं. मेरे पास डन 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 इस तरीके से आ रही हैं चीज़ें. ठीक है, गुड है. जो जो लिखते जा रहे हैं वो डन डन लिखते जाइए, और हम जो अपनी आगे स्क्रीन पर चलते हैं. ओके, तो जैसे कि जो है बहुत सारे लोग जो है पहले से मुझे बता चुके थे कि सर 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल जो है वो इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट एंड इवैल्यूएट, ये 5 E's हैं, ये 5 E's हैं जो कि एक इंस्ट्रक्शनल मॉडल बनाते हैं, जिससे हम अपने लेसन प्लान को इन 5 E's की स्टेज वाइज रखते हुए अपने लेसन को प्लान कर सकते हैं. और वो कंपोनेंट्स जो इससे कुछ देर पहले हमने अपनी वीडियो में देखे, वो तमाम कंपोनेंट्स इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं. ओके, अब मैं चाहूंगा कि कुछ लोग ऑडियो के जरिए कम्युनिकेट कर सकें. जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड इस वक्त आ रही है, नेक्स्ट स्लाइड जो आ रही है 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल में जो पहली चीज है इंगेज. इंगेज अभी जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब हमने स्टार्टिंग की अपने सेशन, तो उस वक्त भी जो है जो सबसे क्वेश्चन जो डिफिकल्टी आपको जो है 2020 में रही, वो यही रही कि स्टूडेंट्स को इंगेज किस तरह करना है. तो इंगेज के लिए कुछ एक्टिविटीज जो हमने डिजाइन की हुई थी, तो उसमें से एक छोटी सी एक्टिविटी जो मैं हमेशा अपनी वर्कशॉप्स में परफॉर्म करता हूँ, मैं वो एक्टिविटी परफॉर्म करा रहा हूँ. नेक्स्ट स्लाइड से पहले मैं चाहूंगा कि जो भी आंसर देना चाहे, मैं चाहूंगा कि ऑडियो के जरिए कम्युनिकेट कर ले. अगर आप ऑडियो के जरिए नहीं कम्युनिकेट करना चाहते, तो फिर आप जो चैट बॉक्स के जरिए कम्युनिकेट करें. हमारी स्क्रीन पर इस वक्त जो है आपको जो है एक स्क्रीन आपको नजर आ रही है, और इस स्क्रीन के ऊपर आपको एक सिनेरियो नजर आ रहा है. आपने इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करना है कि इस सिनेरियो में हो क्या रहा है. अगर कोई ऑडियो के जरिए कम्युनिकेट करे तो ज्यादा बेहतर होगा. जी, who's there? Who's May I? नरजिस? It's Nurjit. ठीक है Yes. जी. It seems like that he's scolding the student or whatever, and the rest of the class is not interested whatever he is saying to him. Like, they're all looking here and there. Okay. Okay, thank you so much for your input. Okay, meanwhile हमारे पास चैट पर भी हमें लोगों ने ज्वाइन किया है. आसमा, आप would you like to add something to it? Seems like he's asking a question and the rest of the class is confused. Okay, बिल्कुल ठीक, ऐसा लग रहा है कि जय क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जय बिल्कुल ऐसा भी लग सकता है. ठीक है, स्टूडेंट्स आर लुकिंग कंफ्यूज. अनुष्का जीशान कह रही हैं. फरा, आप कुछ कहना चाहती हैं प्लीज? To me, it seems like the person that he's addressing, the teacher's addressing the question to, seemed completely blank. And I think the teacher is being too harsh, because I see some of the students are smiling also. ठीक है, बिल्कुल.
ठीक है, थैंक यू सो मच फरा। एनीबडी एल्स? कुत्सिया याकूब वाया चैट कह रही है टीचर इज आस्किंग क्वेश्चन, द टीचर इज गेटिंग मैड एट हिज स्टूडेंट, रादर बोर्ड और लेस इंटरेस्टेड और ऑफेंडेड, स्टूडेंट इज लुकिंग कंफ्यूज्ड। सो बेसिकली ये एक हमारे पास एक पिक्चर थी जिसके सिनेरियो है, हमारे मुख्तलिफ नज़रिए हो सकते हैं इसको देखने का। मुझे जो बेहतर नज़रिया लगा वो यही लगा कि टीचर जो है वो वाकई जो है थोड़ा सा एंग्री लग रहा है, या उसने कोई ऐसा क्वेश्चन किया है जिसपे जो जिससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो ब्लैंक है, और बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट जो है कुछ लेस बॉदर्ड हैं, लेस इंटरेस्टेड हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इसमें काइंड ऑफ इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो है स्टूडेंट जो है उनका फ्रेंड या उनका कॉलीग जो है वो स्कोल्ड हो रहा है टीचर के हाथों। टीचर लुक्स एंग्री, स्टूडेंट डज नॉट आंसर, सम स्टूडेंट्स आर डिसइंटरेस्टेड, सम आर लाफिंग। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। चले जी, हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर पर। मैं 2 ही पिक्चर्स तक रखूंगा, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। ओके ओके, दिस वन जी, देखते हैं कि जय कौन हमारे पास आता है। जी फरवा, जी फरवा। I think lesson is very boring and they are not interested in listening to whatever teacher is saying. ठीक है, ओके, सारा यासीन ने हैंड रेज किया है। Probably some test is going on in the class, and everybody, not everybody, the people who are in the second line, they are trying to cheat from each other. As I can see, the person in white shirt, he's trying to look in the front paper, and the boy sitting beside him is trying to look at the girl's paper. ठीक, एनीबडी एल्स वाया ऑडियो अगर कम्युनिकेट करना चाहे, ताकि मैं जो अपने चैट्स को इनकॉर्पोरेट कर लूं। थैंक यू सो मच I agree with Sarah Yasin. It's absolutely कि वो पीछे वाला जो है वो बाकायदा पीक करना चाह रहा है सामने वाले के लिए, and it's absolutely there is a test going on. It can be seen easily. ठीक है, ठीक है। कोई और अगर आना चाहता है ऑडियो के जरिए? गुलशन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? गुलशन फातिमा, गुलशन, would you like to add something? ओके फरा। इसमें यही है कि चीट करना चाह रहे हैं लगता है, लेकिन सबके जो बैठने का अंदाज ऐसे लगता है किसी को भी कुछ नहीं आता, या मौका नहीं मिल रहा। जी फरा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? Their body language just tell me that some of them are completely confused. They have no idea what has come in the paper, so they're not very clear with the questions that have come up, except for a few students who seem interested and they seem to write something down, and mostly they are girls. ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम जज को चैट्स के जो है उनको भी चैट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। असेसमेंट गोइंग ऑन, फौजे कराम कह रही हैं स्लीपी लैब्रिक ग्रुप स्टूडेंट्स, अनुष्का कह रही हैं बोरिंग क्लास स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट, सीम्स लाइक अ कन्वेंशनल डायरेक्टिव क्लास। बिल्कुल ठीक है, ऐसी जो कन्वेंशनल डायरेक्टिव क्लास होती है उसमें आमतौर पर बच्चों का यही एटीट्यूड होता है। तो दिस इज अबाउट पर्सपेक्टिव, आप किस तरीके से किसी चीज़ को लेते हैं, किस तरीके से आप जो है क्रिएटिविटी, ये आपकी क्रिएटिविटी थी कि यहाँ पर जो है हमने कुछ ही पिक्चर्स शेयर करी। मैं ज़ाहिर है 2-3 पिक्चर्स मैं ले चुका था, लेकिन हमने 2 पिक्चर्स को लिया और हर एक की अपनी-अपनी जो है क्रिएटिविटी आई। कुछ को इस पिक्चर में कुछ और नज़र आ रहा है और कुछ को कुछ और नज़र आ रहा है। ऑल्दो जो ब्रॉडर पिक्चर है वो सबको सेम नज़र आ रही है, लेकिन छोटी-छोटी डिटेल्स जो हैं वो तमाम लोग जो है अलग-अलग अंदाज से देखते हैं। तो ये हर किसी का देखने का नज़रिया होता है, और ये स्टूडेंट्स को एंगेज करने का, पार्टिसिपेंट्स को एंगेज करने का जो है ये सबसे बेहतरीन एक्टिविटी है। ज़ूम पर जो है बिना किसी जो है आपको प्लेटफॉर्म को यूज़ किए हुए, बस आपने अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में आपने जो है कुछ पिक्चर्स को जो है गूगल से रैंडम पिक्चर्स को आपने अपलोड करना है, स्क्रीन पे डालना है और स्टूडेंट्स को एंगेज कर लेना है। इस स्टूडेंट्स को एंगेज करने से फ़ायदा क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब एंगेज्ड हो जाते हैं, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंगेज्ड होने का मतलब ही यही है कि वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो उस प्रोसेस को काफ़ी सीरियसली लेने लगते हैं, उनका अटेंशन स्पैन आपकी तरफ चला जाता है। और इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो आमतौर पे इसीलिए कराई जाती हैं ताकि एक तो आइस ब्रेक हो। अभी जैसे हम पार्टिसिपेंट्स थे, काफ़ी देर से जो है हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे, आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनी, आप लोगों से बात नहीं की। अभी जब हमने आपस में बात की है तो इट सीम्स लाइक कि जो अब हम जो है क्या करें, आपस में कोऑर्डिनेट करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये जो है स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम ज़ूम पर या जिस भी एलएमएस के ज़रिए हम पार्टिसिपेशन अपना जो है क्लासेस कंडक्ट करते हैं, हम उस पे कर सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है उसको जो है गैदर कर रहा हूँ, उसको जो है कंक्लूड कर रहा हूँ। जो हमारा पहला ई है, फर्स्ट ई वी हैव इज इंगेज। पर्पस क्या है इंगेज करने का? द पर्पस ऑफ दिस इंगेज फेज इज टू इलिसिट
is to illustrate students prior knowledge. हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज क्या है, वो पहले से क्या जानते हैं इसके बारे में, हमें एक डायग्नोस्टिक डेटा मिल जाए, इन्फॉर्म चीज़ें, हमें एक इन्फॉर्मेशन आ जाए हमारे हाथों में कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना कुछ जानते हैं और कितना कुछ नहीं जानते हैं, ताकि हम उसके हिसाब से अपने लेसन को क्या कर सकें, आगे उसी जो है पेस में और उसी कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए आगे चलें। तो अगर हम इसको जो है देखें कि जो है व्हाट डज़ इट लुक लाइक, तो 2-3 तरीके हो सकते हैं जो कि हमारे सेशंस में आमतौर पर होता है। हम आमतौर पे टीचर्स क्लास में भी यही करते हैं, आस्क क्वेश्चंस। हम सबसे पहले जाते हैं, कोई भी टॉपिक हमें पढ़ाना होता है, हम सबसे पहले जाकर क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन है। जो भी हमारा टॉपिक होता है XYZ, हम जो भी पढ़ाना चाहते हैं, हम जो है जाते ही सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेट जो प्रीवियस क्लासेस में हम स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके होते हैं, हम उससे रिलेट या उसको रियल लाइफ सिनेरियो में इनकॉर्पोरेट करके स्टूडेंट से क्वेश्चंस करते हैं। तो पहली चीज़ हो सकती है आस्क क्वेश्चंस। नंबर 2, ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप स्टूडेंट्स को टॉपिक से रिलेट ब्रेनस्टॉर्मिंग करा सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्क्स बेटर व्हेन यू आर वर्किंग फॉर राइटिंग एन एसे और स्टफ लाइक दैट। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करा सकते हैं इस पे। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अलावा जो है आपका जो तीसरा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि आपने एक्सेस करनी होती है प्रायर नॉलेज। तो प्रायर नॉलेज एक्सेस करने के लिए आप बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने कि पिक्चर्स और वर्ड प्ले एक्टिविटी की है, ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो टूल्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आई नो many of you are already aware of the tools that I have mentioned. That number 1 is Padlet. Padlet is so far I have discovered the number 1 app for the collaboration. I think it's one of the best app for the collaboration right now we have. तो इसमें होता क्या है कि जो है आप जो स्टूडेंट्स को जो है मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे बताएं कि पैडलेट के बारे में अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना अगर नहीं पता है तो हम उसका जो है, पैडलेट मेरा ख्याल है कि जो है बहुत कॉमन जो है एक एप्लीकेशन है जिसको बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे कोलैबोरेशन के लिए, स्टूडेंट्स का फीडबैक लेने के लिए। तो पैडलेट एक बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है जिसमें आप जो है स्टूडेंट्स को जो है फॉरन इन्वॉल्व करने के लिए जो है, आप इंगेज करने के लिए स्टूडेंट्स को जो है पैडलेट की एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पैडलेट अभी हम जो है आखिरी अपने सेशन में भी पैडलेट को थोड़ा-सा फीडबैक के लिए भी यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको पैडलेट पता चल जाएगा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को एंगेज किया जा सकता है या उनसे आफ्टर द सेशन आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। नंबर 2 ऐप जो है पाउटून, मेरा ख्याल है कि आप में से